हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल्स जो हमारा पेपर है, इसके अंतर्गत हमने प्रीवियस कक्षा में ए ह्यूमन राइट के अंतर्गत राइट टू एसेस के विषय में डिस्कशन किया जा चुका है। आज के इस कक्षा में जो हमारा टॉपिक है ए ह्यूमन राइट टू इक्वलिटी, इसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जहां हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सामान्य छात्र तथा विशिष्ट छात्र, जो सामान्य छात्र होते हैं तथा विशिष्ट छात्र, विशिष्ट सामान्य के साथ साथ विशिष्ट छात्रों को भी शिक्षा का समान अधिकार है तथा विशिष्ट जो बच्चे हैं इनके तक भी शिक्षा की पहुंच की उतनी ही आवश्यकता है जितनी सामान्य छात्रों के लिए होती है। तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स जो मानव का अधिकार है, इसके अंतर्गत समानता की हम बात करने जा रहे हैं। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और उसे स्वतंत्रता मिली थी, तब वह सबसे पहले स्वाधीनता तथा न्याय पर बल दिया था। साथ ही साथ उन्होंने समानता के अवसर को बढ़ावा दिया और समानता के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह धनवान हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह निम्न वर्ग का हो, चाहे वह उच्च वर्ग का हो, तो सभी को समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ सरकार का भी यह कर्तव्य था कि सभी को समान अवसर दे। समान अवसर देने का तात्पर्य है कि सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का अधिकार हो। तथा विशिष्ट शिक्षा की जहाँ बात करते हैं तो दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है तथा यह सरकार का भी कर्तव्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले। आज देश के जितने भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ग्रुप्स आते हैं, जितने भी ST, SC, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जितने भी आते हैं, तो इन सभी को महत्व दिया जाता है। इसलिए महत्व दिया जाता है कि जिस तरह से सामान्य वर्ग को शिक्षा का अधिकार है, तो ऐसे नीचे वर्ग के लोगों को भी ऊपर की तरफ उच्च वर्गों के समान लाने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है तथा एक शिक्षा की मुख्य धारा में, चाहे वो निम्न वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, दोनों को लाने का प्रयास किया जाता है। जहाँ हम शिक्षा के अवसर के लिए जहाँ हम शिक्षा के अवसर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि सामान्य के साथ साथ विशिष्ट छात्र होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी मुफ्त पुस्तक वितरण, दोपहर का खाना, फीस माफ़ी की सुविधाएं, साथ ही साथ निर्धन तथा विकलांग छात्र बालकों को संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है। और जो भी प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो भी प्रतिभाशाली छात्र गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, तो इसके अंतर्गत उनकी भी पहचान करके शिक्षा की संपूर्ण बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जहां हम सामान्य और विशिष्ट छात्रों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो विशिष्ट छात्र होते हैं, उसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो विशिष्ट बच्चे, तो हम उनके भी शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तथा शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करेंगे तथा उनकी आवश्यकता, उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसको पूरी तरह से फुलफ़िल करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे बालकों की शिक्षा की हर बाधा, चाहे उनके पर्सनल से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो उनकी हर बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है।
तथा साथ ही साथ हम यह भी देखने का प्रयास करते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, सभी के लिए समान शिक्षा दी जानी चाहिए। जहाँ हम सामान्य और विशिष्ट की बात करते हैं तो सामान्य बच्चे में भी बालक तथा बालिकाएं तथा विशिष्ट बच्चे में जो बालक तथा बालिकाएं होती है उनमें शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तथा उन्हें सब प्रत्येक जिस प्रकार हम बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह शिक्षा को ग्रहण करे, इस तरह प्रत्येक मानव का अधिकार है कि वह शिक्षा को ग्रहण करे बिना किसी भेदभाव को ध्यान में रखते हुए तथा उसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो जहाँ हम सामान्य तथा सभी शिक्षा की बात करते हैं कि सभी बालकों को व्यक्तिगत विकास अधिकार का अवसर है तथा उन्हें आर्थिक सहायता, सामाजिक क्षेत्र में विकास करना भी समानता के अवसरों के अंतर्गत आता है तथा इन्हें समानता का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए तथा ऐसे सामान्य तथा विशिष्ट बच्चों को भी पूर्ण रूप से अधिकार है कि वह शिक्षा को ग्रहण करें। साथ ही साथ हम देखने जाएंगे को विशिष्ट शिक्षा के लिए जो भी संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं तथा शारीरिक दोष युक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, जो भी फिज़िकल डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार से शिक्षा का समान अवसर, उनके क्या अधिकार हैं, इसके लिए सुरक्षा एक्ट 1995 में कहा गया है। फर्स्ट जो हमारा शारीरिक रूप से बाधित प्रत्येक बालक जब तक वह 18 वर्ष तक का हो उसके उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा तथा शिक्षा संस्थान में प्रवेश को सुनिश्चित करें। जहाँ शारीरिक रूप से हम बाधक बालक की बात करते हैं भी हम देखते हैं कि उनको भी जब बालक जन्म लेता है और जब वह 18 वर्ष तक का हो तब तक उपयुक्त वातावरण, ऐसा वातावरण उसके लिए बनाते हैं, वातावरण को तैयार करते हैं जहाँ उसे निःशुल्क शिक्षा तथा शिक्षा संस्थान में प्रवेश को सुनिश्चित किया जाता है। शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं जब तक वो 18 वर्ष तक हो तो उनके लिए एक ऐसा उपयुक्त वातावरण हम तैयार करते हैं। उस वातावरण तैयार करने का तात्पर्य है कि उसके पर्सनल जो डेवलपमेंट होते हैं, घर की शिक्षा के साथ साथ वो उनके माता पिता अभिभावकों के केयर जो होते हैं, देखभाल के साथ ही साथ हम उसे ऐसे से शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऐसे संस्थान में भेजते हैं जहां वो निःशुल्क शिक्षा भी ग्रहण कर पाते हैं, साथ ही साथ वहां एडमिशन लेके अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से पूर्ण कर पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सामान्य स्कूलों में बाधित तथा विशिष्ट सामान्य रूप स्कूलों में बाधित तथा सामान्य बालकों में समन्वय को प्रयास करेंगे। सामान्य स्कूलों में बाधित जो बच्चे होते हैं तथा सामान्य बालकों में समन्वय, सामान्य के साथ साथ हम विशिष्ट बालकों में भी समन्वय इंटीग्रेटेड की जहां हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, तो सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बच्चों की भी शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं तथा दोनों बालकों के विकास का संपूर्ण अवसर प्राप्त हो तथा सामान्य स्कूलों में जो बाधित बच्चे होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जब हम सामान्य स्कूलों में विशिष्ट बच्चों जो जितने सारे विशिष्ट बच्चे हैं पढ़ाते हैं, जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है, तो हम उनकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तथा उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं तथा इनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है ताकि ऐसे बच्चे जो अपने पेयर्स ग्रुप्स जो अपने दोस्त के साथ रहते हैं तो काफ़ी अच्छे से सीख पाते हैं तथा आगे बढ़ने में पूरी तरह से भरपूर प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, विशिष्ट शिक्षा संस्थान सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थापित कराने पर बल देंगे, जिससे भारत देश के किसी भी भाग में रहने वाला बाधित बालक स्कूल में प्रवेश पा सकेगा। विशिष्ट शिक्षा संस्थान, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, उसको प्रत्येक क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे भारत के प्रत्येक भाग में क्या होना चाहिए, बाधित बालक
स्कूल में प्रवेश पा सकेगा। थर्ड, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साधन विशिष्ट शिक्षा संस्थानों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी हम बात करते हैं। उन्हें वोकेशनल एजुकेशन दिया जाता है। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में उनके वोकेशनल एजुकेशन की संपूर्ण व्यवस्था करते हैं ताकि वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें।